हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 फरवरी 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ इवेंट। भारत में दिखा रमजान का चांद। आज 19 फरवरी को पहला रोजा होगा। दिल्ली के जामा मस्जिद से ये रमजान का ऐलान किया गया है, तो सभी को रमजान मुबारक। और वहीं आज देश के महान सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती का पर्व भी है, तो इस मौके पर भी छत्रपति शिवाजी को नमन। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज नई दिल्ली के भारत मंडप में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का दौरा करेंगे और यहां संबोधन करेंगे। वैसे इंडिया AI एक्सपो समिट आज 19 तारीख को आम लोगों के लिए बंद रहेगा और इस इवेंट को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया है, तो अब 21 फरवरी को अतिरिक्त दिन खुला रहेगा, क्योंकि आज आम जनता के लिए बंद रहने वाला है ये इंडिया AI इम्पैक्ट समिट एक्सपो। बीते दिन गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भी PM मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पिचाई बोले कि 2 करोड़ कर्मचारियों को AI ट्रेनिंग देंगे भारत में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गूगल खोलेगा देश का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर। वहीं ब्रिटेन के पूर्व PM ऋषि सुनक भी भारत आए। उन्होंने कहा कि सरकार का काम इनोवेशन को रोकना नहीं, बल्कि इसे बढ़ावा देना है। ऋषि सुनक ने भी जमकर भारत की तारीफ की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी एक नया ऐलान किया भारतीय छात्रों के लिए। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि फ्रांस में भारतीय छात्रों के लिए आसानी से अवेलेबल होगा वीजा। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति भी AI समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे और इस समिट को लेकर देश के IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय IT कंपनियां AI सर्विस के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। PM मोदी बोले कि साल 2047 तक भारत को AI के क्षेत्र में सुपर पावर बनाने का लक्ष्य तय किया है। देखिए, सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है। वैसे तो 20 दिन में चांदी का भाव 1,91,000 रुपए तक टूटा है। वैसे अभी बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की गिरावट देखने को मिली और घरेलू बाजार में भी थोड़ी हलचल रही। हालांकि थोड़ी टूटने के बाद चांदी थोड़ी रिकवर हुई। 4,000 रुपए बढ़कर अभी चांदी का भाव 2,37,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है, जबकि सोना मामूली 291 रुपए सस्ता होकर अभी 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। चलिए, चुनाव आयोग का बड़ा अपडेट आ रहा है। बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल समेत 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने तारीख भी बताई। 10 राज्यों में खाली हो रही 37 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग होगी अगले महीने, जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में चुनाव कराए जाएंगे, जहां जहां भी सीटें खाली हो चुकी हैं। और इन खाली सीटों में लगभग 25 सीटें विपक्ष की हैं। NDA की 12 सीटें हैं। वहीं देखिए, असम में कांग्रेस सांसद गोगोई बोले कि मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जो हैं वो असम के जिन्ना हैं। नेताओं को हिंदू सर्टिफिकेट देना बंद करें। बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में अब मुस्लिमों को नहीं मिलेगा आरक्षण। शिक्षा और नौकरी में 5% कोटा को खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से ये सबसे बड़ा फैसला लिया गया और महाराष्ट्र में मुस्लिमों के 5% रिजर्वेशन का आदेश रद्द हो चुका है। साल 2014 में कांग्रेस अध्यादेश लाई थी ये आरक्षण। और वहीं दोस्तों, हाल ही में जो दिल्ली में ये एक्सीडेंट का मामला देखने को मिला, इस पर आरोपी के पिता बोले कि नादानी में बेटे से गलती हुई है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पीड़ित की मां जिंदगी भर माफी मांगने को तैयार हूँ। देखिए अगली खबर, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के गर्भगृह में भी अब श्रद्धालु जा सकेंगे। 122 साल से भरी रेत हटाई जा रही। देखिए, पंजाब के बठिंडा में भी किसानों और पुलिस के बीच एक बार फिर से पथराव और मुठभेड़ देखने को मिली। भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, कई लोग घायल हो गए। न सिर्फ बठिंडा में बल्कि पटियाला और संगूर में भी किसानों और प्रशासन के बीच झड़प देखने को मिली। किसान भाई लोग अपनी मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और खबर है, पंजाब चंडीगढ़ में गैंगस्टर लॉरेंस समेत 5 आरोपियों को बरी किया कोर्ट ने। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ये बड़ी घोषणा की है। और खबर है, हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को मिलेगी कानूनी मान्यता। सरकार ने नई नीति तैयार की। जल्द ही इस संबंध में विधेयक पेश किया जाएगा हिमाचल विधानसभा में। खबर है, दिल्ली में मोमो फैक्ट्रियों पर सख्त कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में ग्रामीणों ने बनाया आइस स्केटिंग रिंग, जिसको सरकार 10 साल में नहीं बना सकी, उसे ग्रामीणों ने बनकर सच कर दिखाया। अभी 84 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। और बॉलीवुड से खबर है, सलमान खान के पिता श्री सलीम खान को ब्रेन हेमरेज हुआ। डॉक्टर बोले कि छोटी सर्जिकल प्रोसीजर की गई। हालांकि ये ब्रेन सर्जरी नहीं है, बस उन्हें कुछ दिन अस्पताल में ही ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। और वहीं देखिए दोस्तों, तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद कॉमेडियन राजपाल यादव ने भी काम की गुहार लगाई। बोले कि मुझे अच्छे रोल्स की तलाश है, जो भी फीस तय करेंगे उसमें मैं काम कर लूंगा। वहीं देखिए बड़ी खबर, RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले कि RSS भाजपा का कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। अमेरिकी टैरिफ पर लखनऊ में उन्होंने कहा कि वे ताकत के दम पर झुकाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी RSS प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। लखनऊ में तकरीबन 40 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। 3 महीने में ये दूसरी बैठक हुई है दोनों की। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, AI समिट का तगड़ा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। खास करके युवाओं में AI क्रांति का केंद्र बन रहा हमारा देश भारत। अभी तक इसमें 21 लाख से भी ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और विजिट किया है। खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बसपा प्रमुख मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया। वो बोले कि उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा। मौसम विभाग की चेतावनी आ रही है दोस्तों, उत्तर भारत में मौसम लेगा यू टर्न। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में समय से पहले ही गर्मी बढ़ने लगी है।
मौसम समाचार थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप भारत दृष्टि न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, एमपी, राजस्थान समेत 9 राज्यों में तो बारिश की चेतावनी है ही, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर और मध्य भारत पर अगले 36 घंटों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा और इसी के कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत 9 राज्यों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट है। बीते दिन भी राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश हुई, ओले गिरे। राजस्थान जयपुर KSMS अस्पताल में पानी भरने से ऑपरेशन भी टालने पड़े हैं। सीकर, चूरू, झुंझुनू में इतनी ओलावृष्टि हुई कि ओलों की चादर सी बिछ गई है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में भी बदला मौसम। ग्वालियर, रतलाम में हुई बारिश, भोपाल में बादल छाए, शिवपुरी, शिवपुर और मुरैना में ओलावृष्टि का भी अलर्ट है। हरियाणा के भी 15 जिलों में बारिश हुई। भिवानी, रेवाड़ी में तो ओले भी गिरे। जिंद में एक मकान पर बिजली गिरी। प्रदेश में अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार चल रहा है। पंजाब के 13 जिलों में आज भी बारिश की संभावना है। तेज हवाएं चल रही है, ओले भी गिर सकते हैं। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फबारी की चेतावनी। 5 जिलों में बारिश की भी संभावना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, यहाँ तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं। खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 283 अंक बढ़कर 83,734 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 94 अंक चढ़ा है। मेटल और बैंकिंग शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। और निवेशकों के लिए खबर है, क्लीनमैक्स का IPO 23 फरवरी को ओपन होगा। 25 तारीख तक इसमें आप निवेश कर पाएंगे। हादसों से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। कर्नाटक के बेंगलुरु का ये मामला है। एक रिटायर्ड इसरो कर्मचारी ने, जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के कर्मचारी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी की जान ले ली खुद ही। उनका खुद का भी मरने का प्लान था और उनको चिंता थी अपनी मौत के बाद पत्नी के भविष्य की, तो इसलिए उन्होंने ये घटना कदम उठाया और अभी तो उनको अरेस्ट कर लिया है। वह देखिए बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 23 करोड़ की 0.25 किलो कोकीन जब्त हुई। नशा तस्करी पर यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। और मध्य प्रदेश के खरगोन की ये घटना देखिए। शादी में डांस करते करते आया हार्ट अटैक। मेहंदी की रस्म में दूल्हे के मामा की मौत हो गई। ये मामा मामी दोनों साथ में डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, तभी अचानक मामा को हार्ट अटैक आया और नीचे गिर गए। ऑन द स्पॉट जान चली गई। और छत्तीसगढ़ के धमतरी में अनोखी घटना देखने को मिली। मिडिल स्कूल के 35 बच्चों ने अपने हाथ पर स्क्रैच लगा दिए, ब्लेड से, कांटों से, पिन से। खुद को इस तरह से बच्चों को नुकसान पहुंचाया खुद ने ही। इस घटना के सामने आने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। रूस यूक्रेन जंग पर बड़ी खबर आ रही है। शांति की बातचीत के बीच रूस ने यूक्रेन पर फिर दागी 29 मिसाइलें, 400 ड्रोन। इससे भारी नुकसान की संभावना है। वहीं खबर है अमेरिकी सेना का बड़ा ऑपरेशन, ड्रग्स भरी 3 नावों को तबाह किया। 11 लोगों की मौत भी हो गई। और बांग्लादेश PM तारिक रहमान पर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। विपक्ष बोला कि वो इलेक्शन में हेरफेर करने वाले इंजीनियर हैं। वहीं देखिए कनाडा ने 2025 में 2800 भारतीयों को निकाला। 6500 भारतीयों को निकालने की तैयारी और की जा रही है। शरणार्थी नियमों का पालन नहीं करने पर यह कार्यवाही की गई और अमेरिका के 50 फाइटर जेट भी मिडिल ईस्ट रवाना हुए, जिसमें F-235 और 60 जैसे विमान शामिल हैं। अमेरिका बोला कि अगर ईरान हमारी शर्तें नहीं मान रहा तो फिर हमारे पास दूसरे रास्ते भी मौजूद हैं। ये साफ साफ संकेत है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। खेल जगत से भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने लगातार चौथा मैच जीता। नीदरलैंड को 17 रन से हराया। दुबई के वर्ल्ड कप में पहली 50 भी देखने को मिली। चक्रवर्ती को 3 विकेट भी मिले। मैनी कांग्रेट्स टीम इंडिया को। पाकिस्तान के बाद नीदरलैंड पर भी ये शानदार जीत के लिए। वैसे पाकिस्तान भी अभी T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंच चुका है। उसने नामीबिया को 102 रन से हराया। चलिए अगली खबर देखिए। मेरठ के गांधी आश्रम की जमीन योगी सरकार वापस लेगी। वहीं होली पर रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर है। झारखंड के टाटानगर और रांची से बिहार, उत्तर प्रदेश के लिए भी चलेगी 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। वहीं खबर है फ्री वाईफाई और कंप्यूटर। उत्तर प्रदेश के 113 गाँव में शुरू होगी डिजिटल लाइब्रेरी। योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए और EPFO ने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया अब आसान हुई है। अब पेंशन प्राप्तकर्ता EPFO, कार्यालय, बैंक या आपके मोबाइल फोन पर जीवन प्रमाण उमंग ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। और खबर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5100 परिवारों को बड़ा तोहफा दिया। एक क्लिक से बैंक खाते में पहुंचे 1 रुपया 1 लाख। लखीमपुर में बीते दिन यह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 500 लाभार्थियों के खातों में धनराशि ट्रांसफर की है। PM मोदी ने कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। और खबर है समिट में पेश हुआ भारतीय सेना का ड्यूल यूज AI टूल भी सरहद पर सुरक्षा के साथ साथ शहरों में भी करेंगे जनता की रक्षा। वहीं मध्य प्रदेश राज्य का बजट जारी कर दिया। बीते दिन सरकार ने 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में टेट्रा पैक दूध के फ्री दिए जाएंगे। और MP में लाडली बहनों के लिए भी 23,882 करोड़
करोड़ रुपए का बजट अलग से रखा गया है और महिलाओं को मिलने वाली लाडली बहना योजना के तहत जो धनराशि 150 रुपए है उसको भी बढ़ाकर 1500 रुपए हर महीने किया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। भारत दृष्टि न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।